नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, आपकी 10th और 12th की परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं, कुछ ही दिन शेष हैं, तो मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज मैं आपको ओटी टाइप प्रश्न दोबारा लेकर आ रही हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और बच्चों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, रिपोर्ताज भाषा का शब्द है, ये रिक्त स्थान है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है बच्चों? फ्रेंच भाषा का। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है बच्चों? फ्रेंच भाषा का। गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। गद्य की प्रमुख विधाएं कितनी हैं बच्चों? मैं बता चुकी हूं, गद्य की प्रमुख विधाएं हैं 6। गद्य की विधाओं से संबंधित मेरी वीडियो को जरूर देखें। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। एक अंक वाली विधा क्या है? एक अंक वाली विधा होती है एकांकी। किस काव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं? किस काव्य में होते हैं बच्चों 8 सर्ग? अगर आपने मेरी महाकाव्य और खंड काव्य से संबंधित वीडियो देखी है तो आपको ये उत्तर आ जाएगा। किस काव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं बच्चों? महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। किस काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है? बताइए बच्चों, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कहाँ होता है? खंड काव्य में। कहानी मानव जीवन का चित्रण है। गद्य की विधा में कहानी और उपन्यास की विधा वीडियो आप जरूर देखें। कहानी मानव जीवन का खंड चित्रण है बच्चों, और उपन्यास में जीवन का विशद वर्णन होता है। उपन्यास में जीवन का विशद वर्णन होता है। जहां लेखक किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन करता है, जहां लेखक किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन करता है या जहां लेखक किसी अन्य के जीवन का वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। गद्य की विधा से संबंधित मेरा यह प्रश्न है कि जहां लेखक महापुरुष के जीवन का वर्णन करता है उसे जीवनी कहते हैं। अब बताइए, डैश में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। बताइए, किस विधा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है बच्चों? किस विधा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है? आत्मकथा में। समझे बच्चों? आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। छायावाद के प्रवर्तक या जनक कौन है? बताएं बच्चों। छायावाद के प्रवर्तक, मैंने प्रत्येक हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में मैंने प्रत्येक युग का वर्णन किया है, तो वो वीडियो मेरी आप बार बार देखें। उस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद का समय क्या है बच्चों? बताइए, प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय है बच्चों 1936 से 1943। छायावाद के 4 आधार स्तंभों के नाम बताएं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ मैंने बताए हैं बच्चों पहले भी। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत। प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि, भक्ति काल की मेरी वीडियो पर जाएं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी पद्य साहित्य को भागों में विभाजित किया है। बताओ बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा है? हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा है। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को कितने भागों में? देखिए, हिंदी पद्य साहित्य को तो कुल 4 भागों में बांटा, लेकिन उसका जो चौथा भाग है आधुनिक काल, उसमें हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? उसमें बांटा गया है 6 भागों में। सीक्वेंस, नाम और सन की मैंने शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से आपको वहां बताई है, उस वीडियो को जरूर देखें। जीवन में विशद, किस में जीवन का विशद वर्णन होता है? किस काव्य में जीवन का विशद वर्णन होता है बच्चों? महाकाव्य में। लोक में सर्वाधिक प्रचलित महाकाव्य, सबसे अधिक प्रचलित महाकाव्य कौन सा है बच्चों? लोक में सर्वाधिक प्रचलित महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। अब संस्मरण, संस्मरण का अर्थ क्या है? संस्मरण, संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति के आधार पर किया गया वर्णन, संस्मरण कहलाता है। लेखक द्वारा किसी यात्रा का रोचक वर्णन, यहां यात्रा लगा है, मैंने उसमें वीडियो में भी बताया था, जहां पर यात्रा का वर्णन आ जाए वहां पर होगा यात्राव्रत। पद्य काव्य के कितने भेद हैं? बताइए बच्चों, पद्य काव्य के कितने भेद हैं? पद्य काव्य के कितने भेद हैं बच्चों? काव्य की वीडियो में मैंने बताया है, पद्य काव्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। काव्य में एक ही छंद का प्रयोग कहां होता है? काव्य में एक छंद का प्रयोग किसमें होता है? एक छंद का प्रयोग खंड काव्य में होता है बच्चों।
वीरगाथा काल का प्रसिद्ध महाकाव्य, वीरगाथा काल का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? वीरगाथा काल का प्रसिद्ध महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। रामचरितमानस कैसा काव्य है बच्चों? रामचरितमानस काव्य है कैसा? महाकाव्य। रामचरितमानस महाकाव्य है। कहानी के तत्व कितने होते हैं? कहानी के तत्व होते हैं 6। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? सगुण की बात हो रही है बच्चों। मैंने सगुण और निर्गुण की परिभाषा आपको अपनी वीडियो में बताई है। सगुण जो गुण के साथ है, तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। वात्सल्य रस के सम्राट कवि कौन है? वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा गया है? वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रसिद्ध कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा का, कृष्ण के ऊपर सबसे ज्यादा लिखने वाले कवि भी सूरदास हैं। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? बच्चों, गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधा कहलाए। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। मैंने अपनी गद्य की विधा में बताया है कि जितने भी नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, जितने भी ये विधाएं हैं, उनका सबका प्रारंभ भारतेंदु युग के आसपास शुरू हुआ है। तो भारतेंदु युग आधुनिक काल में आता है। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आज आपको फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। मेरी इन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जितनी भी वीडियो हैं, आप पर डे उनको देखें, क्योंकि उन्हीं में से, उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उन्हीं वीडियो में से आपके ओटी टाइप का कम से कम 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें। मेरे सभी चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।